जब भी हम कहीं भी बैठते हैं, आपको खास बता देता हूं, अभी यहां बैठे हो ना, शास्त्र कहता है कि कोई भी मनुष्य को कभी किसी को स्पर्श करके नहीं बैठना चाहिए। क्या कहता है? क्या फायदा है? विज्ञान कहता है कि आपके पास कोई आपको स्पर्श करता है तो स्पर्श के समय आपके 30,000 लाल रक्त परमाणु, रेड ब्लड सेल्स को वो खींच लेता है। आप लोग आजकल देखते हो कि बच्चों ढीले पड़ जाए तो आप लोग नजर उतारते हो, नमक से, नींबू से, ये सब आप करते हो, ये विज्ञान है। इससे क्या होता है? वो बच्चा किसी के नजर में पड़ा तो उस नजर के कारण उसके 30,000 लाल ब्लड सेल कम हो गए, और जब आप उसके हित चिंतक हो और किसी वस्तु को लेके उसके पास जाते हो तो आपका प्रेम का तरंग उसमें घुसता है, तो 30,000 सफेद ब्लड सेल बढ़ने से तुरंत उसको शक्ति आ जाती है। आप बोलते हो कि मैंने नजर उतारा और वो ठीक हो गया। नजर से नहीं, आपके प्रेम से वो ठीक हुआ है। जय हो गुरुदेव, आपके अपनेपन से वो ठीक हुआ है। तो ऐसी बात है, कभी कोई सभा में बैठते हैं, बाजू में बैठी हुई औरत कैसी है आपको कोई खबर है? हाँ, तो बनती कोशिश दूर बैठे। भोजन भी एक ही थाली, जो तपस्वी कहते हो, श्रावक कहते हो, घर में आजकल तो थाली रखी है, जो थाली हाथ में आई उसमें खाने लगते हैं। आपने देखा होगा कि साधु साध्वी जिस आसन में बैठते हैं, साध्वी किसी आसन में बैठी हो तो साधु जाके उसमें नहीं बैठते। उनको मालूम है कि इस आसन में परमाणु है, जहां बैठने से मेरे में विकार आ सकता है, वो कभी नहीं बैठते। लेकिन आसन में इतना विकार है तो भोजन की थाली में शास्त्र कहता है कि एक बार कोई भोजन कर लेता है तो भोजन करते समय जो हाथ को स्पर्श करता है तो उसके विकार के परमाणु, उसके द्वेष के परमाणु, उसके गुस्से के परमाणु के लिए उस थाली में रहती है। आप उसी थाली में खा खा के अपने आप को कुसंस्कारी करते हैं। श्रावक हो या श्राविका हो, वर्षी तप करें, मांस कामन करें या रोज 3 टाइम खाएं, अपनी थाली, अपना स्पून, अपना ग्लास रखना, क्योंकि अपनी पत्नी बच्चे तक भी अपने मन अनुरूप होंगे, कोई भरोसा नहीं है। सबका मन अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है। हर थाली को उठाया खाया, इसीलिए घर में किसी का एक स्थिर दिमाग नहीं होता। वो बोले उसको मान लो, ये बोलो ऐसे कर लो, वो बोलो ऐसे कर लो। घर ही युद्ध का मैदान जैसे, घर ही कुरुक्षेत्र का एक मैदान जैसे हो गया। उसके कारण ज्ञान नहीं है कि जीना कैसे। आज से ये काम करो। ये जो स्टील में बर्तन पर नाम लिखता है, आपको पता है? घर में जितने सदस्य हैं उनके नाम अपने अपने थाली पर लिखाओ, और वो कम से कम शुद्ध आचरण का पुण्य पहले मिलेगा। पहले शुद्ध आचरण, फिर शुद्ध ज्ञान, फिर शुद्ध क्रिया। परमम ज्ञानम तवो दया, 10 वैकालिक सूत्र कहता है। पहले ज्ञान फिर दया। ज्ञान है नहीं कि क्या खाऊं न कैसे खाऊं न कैसे पहनूं। 5 दिन के कपड़े भी बहनों अगर अलग रखती हो, 5 दिन के कपड़े अलग रखती हो और 25 दिन के कपड़े अलग रखती हो, तो तुम्हारे पूजा पूजन में तुमको बहुत बड़ा बल मिलेगा। क्योंकि ये जो कपड़ा पहना हुआ साधारण दिन में पूजा में पहन के, कहीं पहन के अगर जाते हो या घर में पूजा करते हो, किसी क्रम में लगा दिया है, तो वो पूजा तो भ्रष्ट होता, लेकिन वो प्रतिमा जी भी भ्रष्ट हो जाती है इसी क्रियाओं से। तो ये शुद्धि का ध्यान पहले रखना है। ये शुद्धि के साथ साधना कर रहे हैं जावड़ सेठ। कौन? जावड़ सेठ। कैसी साधना? आसन शुद्धि। पहले क्या करना? आसन शुद्धि। आसन शुद्धि कैसे होती है बहन? 1000 अलग अलग प्रकार से आसन शुद्धि होती है। खाली ओम रीम ठ ठ ठ ऐसे आसन को देख के बोल दो, ये भी एक शुद्धि है। ओम रीम मम आसन पवित्रीकरणार्थे पवित्र भावनाम करिष्यामि स्वाहा, ये भी एक आसन शुद्धि मंत्र है। ओम पृथ्वी तया द्रुता लोका त्वं च विष्णुना द्रुता त्वं च धारयमाम देवी पवित्रम कुरु चासनम, ये भी एक आसन मंत्र है। ओम नमो अरिहंतानम आसन पवित्रम कुरु कुरु स्वाहा, ये भी एक आसन मंत्र है। पहले जिसका आसन ही शुद्ध नहीं हो, जिसको आप बेट का बोलते हो, तो फिर उसमें क्रिया शुद्ध कैसे होगा?
हमें गुरुदेव कौन सा मंत्र बोलना चाहिए आसन शुद्धि के लिए? ओम नमो अरिहंतानम आसन पवित्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम आसनम पवित्रम कुरु। आसनम पवित्रम कुरु कुरु स्वाहा। अरिहंत के ध्यान से मेरा आसन पवित्र हो जाए। इस मंत्र से आसन पवित्रता जैन शासन के लिए सर्वोत्कृष्ट। लेकिन 1000 आसन पवित्रीकरण मंत्र है। सब आज सिखा दूं बहनों, सब सिखा दूं? बोलो, अभी 3 बोला, वो तीनों तो पहले वापस बोलो, फिर चौथा सिखाऊं, 999 सिखा दूं फिर तो। एक ही याद रहा है अभी तक तो। फिर दिशा शुद्धि। क्या शुद्धि? दिशा शुद्धि। पूर्वस्याम असितांगो माम दिशि रक्षतु सर्वदा आग्नेयाम चरुरूपातु दक्षिणे चंड भैरव। जो इष्ट देवता है उनसे दिशा शुद्धि करो। या पंच परमेष्टि भगवान से ओम नमो अरिहंतानम पूर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो सिद्धानम आग्नेयाम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो आयर्यानम दक्षिणम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो उज्जायनम नैऋत्याम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोये सबसाहूनम पश्चिमाम रक्ष रक्ष स्वाहा। ऐसे 9 का। फिर शरीर शुद्धि, फिर कवच शुद्धि, फिर चक्र शुद्धि, फिर अंग न्यास, फिर कर न्यास, फिर मातृका न्यास, फिर वर्ण न्यास, फिर शारीरिक सर्व न्यास, फिर बाघ बीज न्यास, सर्व बीज न्यास, माया बीज न्यास, वो रमा बीज न्यास। इसके बाद जय हो गुरुदेव की। बोले कि इतना करूं बाप जी, इससे तो अच्छा रसोई करके खा के बैठ जाऊं शांति से, कितना अच्छा लगेगा। ये माला को ऐसे ही पकड़ के घुमाते हैं। देखो, आप बड़े दुखी थे, आपको सहयोग किया आपके दुख से बाहर निकलने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? जोर से बोलो। वो जब मिले तो उसको आप क्या बोलोगे? ये मुप्पट्टी में एक बहुत बड़ा फायदा, ये 3 दिन से मैंने एक चीज यहाँ ध्यान दिया, ये जो मुप्पट्टी है इसमें बहुत बड़ा फायदा है। वो बोले कि नहीं, कोई जान ही नहीं सकता, बोले या नहीं बोले मजा ले सकते हैं। ये मुप्पट्टी में ये भी एक फायदा है कि बोले कौन जाने के, मुंह खुला के नहीं, थोड़ा खोल लिया करो संतों के सामने। बहनों बोलो, कोई आपको दुख मिटाने वाला मिल गया, सुख देने वाला मिल गया, वो वापस कभी मिला तो उसको क्या बोलोगे? उपकारी मित्र। धन्यवाद बोलोगे ना? धन्यवाद धन्यवाद। तो कभी आपने सोचा नहीं कि इसी माला के कारण हम मोक्ष का गमन की साधन करते हैं, इसी माला के कारण अरिहंत को स्मरण करते हैं। हम जो भी करते हैं उसका आधार कौन है? लेकिन कभी इसके प्रति कोई धन्यवाद कहा है? शास्त्र कहता है माला को हाथ में पकड़ते ही महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, ये महामा, ये माता समान माला, तू सर्वशक्ति का स्वरूप है, तेरे से ही मुझे सब मिल रहा है। महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान्मयी सिद्धिधार भव। चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भक्ति, अर्थ पैसा, काम इच्छित कार्यों में विजय, मोक्ष अंतिम में मोक्ष, ये चारों भी तेरे को हाथ में पकड़ने के कारण ही मिला। महामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान्मयी सिद्धिदा भव। अविघ्नं कुरु माले त्वं ग्रहणामि दक्षिणे करे। अविघ्नं कुरु, मैं जब तुझे दक्षिण हाथ में यानी जीमने हाथ में पकड़ता हूं, अविघ्नं कुरु माले त्वं ग्रहणामि दक्षिणे करे, तुझे जब जीमने हाथ में पकड़ता हूं, जब तक तुझे नहीं छोड़ूं तब तक निर्विघ्न भक्ति करता रहूं। ऐसे अविघ्नता का आशीर्वाद दो। अविघ्नं कुरु माले त्वं ग्रहणामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धये। जप काल में सिद्धि मिलना तो वो तेरे से ही संभव है, तू मुझे वो सिद्धि का आशीर्वाद दे। ऐसे माला को पहले बोला जाता है, फिर माला पकड़ा जाता है। इतने बड़े उपकारी माला को कोई जड़ वस्तु की तरह हम पकड़ते हैं, कभी सोचते नहीं कि हमारी सब क्रम क्रिया साधना इसी माला से हो रही है, इसकी कितनी बड़ी भक्ति करनी चाहिए। बोलो बहनों, उपकारी के प्रति उपकार किया है? उपकारी के प्रति कभी सोच आया है कि इसका उपकार का धन्यवाद दूं? फिर माला पूरा होने के बाद भी बोला जाता है कि तूने बड़ा उपकार किया कि हाथ में लेने का योग दिया। त्वं माले सर्वदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यं च देहि मे।
यश और वीर्य दे मुझे, शिव कर यानी मोक्ष दे, तेरा हाथ में धारण करने के कारण कल्याण हुआ है, तुझे नमस्कार। माला जब खत्म होने के बाद भी ऐसा बोला जाता है, क्योंकि हमारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ आत्म साधन का उपकरण चरौला है, मुपति है, माला है और स्वाध्याय के पुस्तक है। इन सबको अगर हम धन्यवाद नहीं देते हैं तो उपकारी का अपकार करने का दोष लगता है, शास्त्र कहता है। और हमारे उम्र होगा, हम तो ठहरे अज्ञानी, भक्ति क्या रचाएंगे। हम तो ठहरे अज्ञानी, भक्ति क्या रचाएंगे। हम तो ठहरे दीवाने, जाप क्या रचाएंगे। हम तो ठहरे अज्ञानी। भाई मिजाज, क्या नाम है? मिजाज भाई, थोड़ा मिजाज बढ़ाइए। मिजाज भाई, यहाँ जो करंट खर्चा हो क्यों इसको कम रखता है, मुझे समझ नहीं आता। अभी तू कहीं भी जाए वहां का करंट बिल तू ही भरना, क्योंकि तू आवाज कम रखता है। ऐसे लगता है कि बढ़ाने से तेरा करंट का पैसा चले जाएगा, वो तो जाएगा वो ये जो कार्यक्रम वालों का, तेरा क्या जाएगा। तू जोर से रख, तेरा भी एक अपना मिजाज है, तेरा मिजाज उतारना पड़ेगा। मिजाज अभी बहनों सुन के सब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि सुनना चाहिए लग रहा है कि बंद कर दूं? क्यों कई बहनें कह रही हम ये सब पहले से जानते हैं। बाप जी आप क्या बता रहे हो, हमको सब खबर है, हम तो सब जानी हुई हैं, कुछ हमारे से बाकी नहीं है। पचकान तो अभी उठे तब तो, अभी पचकान दे भी दूं तो कौन सी उठना है, उठना तो जब मैं उठूं तभी है। वैसे कई बहनें होशियार है, सुबह सुबह बढ़िया पचकान लेके पानी लेके ही बैठी है, चेहरे में दिखता है। अभी जो पचकान लेंगे वो एक्स्ट्रा पचकान है। जी गुरुदेव, तमेव सत्यम। तो बहनों ये साधना, साधना में साधना कोई भी विषय का हो उसमें अक्षर होते हैं। जैसे पद्मावती, पद्मावती 5 अक्षर के बाद ही वो साधना होगा, सही है कि नहीं। अरिहंतानम सोचो तो अब मुंह से हम नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम करते हैं तो याद वो अरिहंत को करते हैं, लेकिन उच्चारण तो अक्षरों का हो रहा है। नमो अरिहंतानम, तो ये अक्षरों को पहले सिद्ध किया जाता है। अ आ इ ई उ उ, कितने भी प्रकार के मंत्र हो आखिर इन अक्षरों से ही बनते हैं। तो पहले साधक अक्षरों को सिद्ध करता है। अ आ इ ई, आपको पता है आप लोग जब भी जीवन में उच्चारण करते हो तो जो भी उच्चारण करते हो शब्द 3 या 4 जगह जिह्वा को लगा के पूरे शब्दों का उच्चारण कर लेते हो। जैसे कोई भी बात करना हो या तो होठ बंद करते हो, माँ माँ बोलो, होठ बंद करके खोले तो माँ आवाज आता है। देखो बोलो, माँ माँ माँ। पिता, होठ बंद करके खोलो, या तो जीभ को ऊपर लगाओ, ना 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 ऐसे। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये करना होठ बंद करके, इतने जो अक्षरों का उच्चारण करता है सही में 51 अक्षर 51 जगह जिह्वा को लगाओ तब सही रूप से निकलता है। कौन कौन 51 जगह लगावे? 140 करोड़ है भारत में जनसंख्या, 51 जगह जिह्वा लगाने वाले 5 लोग भी नहीं होंगे। मैं ये निश्चित कहता हूं 5 लोग नहीं, 140 करोड़ में। वो 51 जगह कौन सा है, किसको देखना है, किसको 51 जगह बोलना है? बोलना नहीं, देखना तो है। तो देखो कैसे वो 51 जगह है, कैसे जगह से स्पर्श करने से कौन सा शब्द निकलता है। क्योंकि शब्द अलग अलग डिग्री में ट्रेवल करते हैं और जिस जगह जिह्वा को जिस प्रकार लगाओ तो जो जगह से वो शब्द ट्रेवल करता है वहीं जाके वो सिद्धि लेके आने वाला है। अगर आप ऐसे ही मुंह हिलाते रहो तो भले हिलाते रहो, कोई फायदा होने वाला। वो स्क्रीन में दिख रहा है बहनों, अच्छे से मेरा चेहरा दिख रहा है? जो चेहरों में जो 64 इंद्राणियां बैठी है सबको बढ़िया दिख रहा है? देखो, आ
आ ए ओ उ ए री ड्र ड्री ए आई ओ औ अम अह का खा ग घ ञ च छ झ झ ठ ढ ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व क्ष स छ ह ल श ह। इतने 51 जगह। ऐसा नहीं धीरे धीरे बता दिया तो चल गया। जब कोई भी शब्द को जोर से बोलो, देखो अभी मैं एक स्तुति बोल रहा हूं तो मेरे अंदर जिब्बा को ध्यान दोगे तो वो 51 मेरे से शब्द निकलते हैं। इसलिए आपके रोम जब मैं बोलता हूं मंत्र तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सही जगह जिब्बा का स्पर्श होने के कारण उससे तरंग निकल के आपके अंदर घुसाता है। तो जब भी मैं मंत्र बोलता हूं तो आपको क्या हो जाता है, महसूस किया है ऐसे? मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो कैसे, देखो कैसे वो कोई भी स्पीड से बोले तो भी वो 51 जगह जीभ घूमता ही रहे। उतना प्रैक्टिस आ जावे तो फिर मंत्र सिद्धि स्वयं आ जावे। श्रीमद्गीर्बाण चक्र स्फुट मुकुट तड़ितमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुटम कृतिका गट्टपादार बिंदे बाक्रोरल का सहस्र फलतल शिकालोल वाचांकुशाड्य आम कौमरी मंत्र रूपे छिपितकमले रक्षमाम देवी पद्मे। 51 जगह जीभ घूमा है तब जाके वो उच्चारण आता है। मंत्र की सिद्धि उच्चारण से संबंधित है। जब उच्चारण सही नहीं होगा तो मंत्र सिद्धि तो बहुत दूर की बात, रखड़ते रहो, माला घिसेगी, जीभ भी घिस सकता है, लेकिन सिद्धि आने वाली तो इतना समझ के कब जाप करना बाप जी। 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए कृष्णगिरी जब मैं रहता हूं, आए वहां बड़े बड़े शिविर लगते हैं, प्रवचन लगते हैं, उस समय मंत्र साधना जप कैसे करना, कैसे स्वाध्याय करना, कैसे तप करना, तप का गुण रहस्य क्या है, कैसे तप करने से सच्चा तप होता है, ये सब वहां समझाया जाता है। उस समय वहां आके 7 दिन 10 दिन ठहर के, क्योंकि हमने हर चीज को सीखने के लिए समय लगाया। धर्म खाली बपोती है, ऐसे ही बैठ का लेके रवाना हो जाते हैं। उसको भी सीखने की कोशिश करोगे तो मंगल अवश्य होगा। तो जावड़ ऐसी साधना कर रहे हैं, माला शुद्धि, मन की शुद्धि, दिशा शुद्धि, पर्यावरण शुद्धि, वातावरण शुद्धि, आसन शुद्धि, भूमि शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, चित्त शुद्धि, अहंकार शुद्धि, असाधना शुद्धि, भाव शुद्धि, वैराग्य शुद्धि, कल्याण शुद्धि, सभी शुद्धि करके जावड़ सा बैठे हैं साधना करने के लिए। जब ये साधना कर रहे हैं, जब उत्कृष्ट साधना किया जाए फल मिलेगा कि नहीं? जाज्वल्यमान साधना में जावड़ सेठ बैठे हैं, समय पूर्ण हुआ साधना का, संख्या पूर्ण हुई। देखो कुकर में अगर 5 चीटी में दाल गलना निश्चित लिखा है तो 7 चीटी बजवाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन हम लोगों की तो 15 चीटी बज गई, अभी तक दाल नहीं गली। गली क्या? एक कुकर लगा के बैठे हैं, 4 चीटी बजी, सामने एकदम घुंघरू की आवाज आई, प्रकाश हुआ। जब आंख खोल के देखा तो गरुड़ वाहिनी, अष्टभुजा धारिणी, दिव्य मुकुट धारिणी, रत्न आभूषण धारिणी, रक्त वर्णा, रक्तांबरा, त्रिनेत्रा, प्रसन्न बदना, सर्व सिद्धिदायिनी, अष्टमहा सिद्धि प्रदायिनी, आकाश गमन पर काया प्रवेश, रूप परावर्तनादि दिव्य सिद्धि प्रदायिनी, जगदंबिका शासन अधिष्ठायिका, ऋषभ देव शासन नायिका, श्री चक्रेश्वरी देवी सामने खड़ी है। माँ कहने से मिलता आराम, जगत में माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम, जगत में माँ का प्यारा नाम। वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वर मांग लो, वर मांग लो। क्या वर मांगना है? देवता दीयंताम इति, देवता देने वाले हैं, इसीलिए उनको देवता कहते हैं। वो अगर कृपा कर लिए तो जीवन में कोई संकट ही नहीं होगा। आप भी तो दिया जलाते हो, अभी तक कोई सुख आया? तो चक्रेश्वरी देवी कहती है कि क्या मांगना है? वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, वरदान मांग ले।
जावड़ सेठ कहते हैं माता मुझे अपने लिए कुछ नहीं, मान आदिनाथ परमात्मा की दिव्य प्रतिमा है, ये दूषित हो गया है। मिथ्यात्वी कपर्दिक यक्ष ने लोई से, मांस के टुकड़ों से, मदिरों से उस प्रतिमा का खूब सिंचन करके प्रतिमा को ही नाश कर दिया, वो अपूजनीय हो गया। मुझे ऐसी दिव्य प्रतिमा दो जिस प्रतिमा का मैं अच्छे से स्थापना शत्रुंजय पर करा के, जो शास्त्र में लिखा है 13वां जीर्णोद्धार जावड़ सेठ से होगा, जिस जीर्णोद्धार का प्रथम शुरुआत भरत चक्रवर्ती ने किया, फिर ईशानेन्द्र ने किया, पंच पांडवों तक ने, चक्रेंद्र, समरेंद्र, सूर्य चंद्र ने जिस जीर्णोद्धार को किया, 13वां जीर्णोद्धार किसी जावड़ सेठ से लिखा है। मैं वो जावड़ बनना चाहता हूं और शत्रुंजय के जीर्णोद्धार करके मेरे जीवन को धन्य करना चाहता हूं। मां मुझे आशीर्वाद। मांगा तो कितनी अच्छी वस्तु मांगा। मां कहती है मांग मगर मैं क्या मांगू, तूने दिया है सब कुछ अब मैं क्या मांगू, जन्म जन्म रहे साथ मुझे ऐसा